हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3। क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं इसे हम लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बारे में, तो सबसे पहले मेंडलीव ने एक ऑफिशियली क्लासिफाई करा था एलिमेंट्स को और एक पीरियोडिक टेबल दी थी हमें और एक पीरियोडिक लॉ दिया था। उनका कहना था कि जो बेसिक फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसकी, एटॉमिक वेट की। ये देखिए लिखा हुआ है, द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ दैट मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो होता है एलिमेंट्स की, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक वेट पर। जैसे जैसे एटॉमिक वेट पीरियोडिकली चेंज करेगा ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। लेकिन देखिए, मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल दी तब उसमें ही क्या हो गया था, उन्होंने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा था और एटॉमिक वेट को इग्नोर कर दिया था। जैसे ये देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसमें मेंडलीव ने टेल्यूरियम जो है, यहाँ पर देखिए टेल्यूरियम 127 है, इसके बाद एटॉमिक वेट वाला जो आना चाहिए वो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला आना चाहिए। लेकिन आयोडीन जो कि इसका एटॉमिक वेट टेल्यूरियम से कम है उसे इसके बाद में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ फ्लोरीन से क्या होती थी, मैच करती थी फ्लोरीन और ब्रोमीन से। तो मेंडलीव ने यहाँ पर एटॉमिक वेट को क्या करा, इग्नोर करा पूरी तरीके से, और यहीं से पता चल गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखिए क्या स्टेट करता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट करता है कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, एक्चुअल में वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, एटॉमिक नंबर की। ये हमें पता भी है कि जो अगर हम लोग देखने जाएं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो उसमें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ये किसने दिया था, ये था मोजले ने दिया था। लेकिन मोजले ने इसका नाम दिया मेंडलीव के नाम पर, क्योंकि मेंडलीव ने स्टार्टिंग की थी इस पीरियोडिक टेबल की, तो इसीलिए हम इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, जो कि मेंडलीव ने नहीं दिया था। मेंडलीव का कहना था प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का कहना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद z इक्वल टू 114, यानी 114 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर लोकेट करेंगे, पीरियड और ग्रुप के टर्म में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग अबाउ रूल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी के ऑर्डर में फिल होता है। तो वो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, देन 2s 2p, 3s 3p और 4s 4p के बीच में आता है 3d, इलेक्ट्रॉन 3d में जाने लगता है। इसी तरीके से 5s 5p के बीच में आता है 4d, सिमिलरली 6s 6p के बीच में आता है 5d, लेकिन इसके 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा 4f में। ठीक है, फिर 7s 7p के बीच में 6d और इससे पहले कहाँ जाता है 5f, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7 5 6d 7p। ये क्या होता है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसी के ऑर्डर में क्या होते हैं, फिल होते हैं। ठीक है, ये क्या होता जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 114 वाले एलिमेंट्स की, z इक्वल टू कितना है इसका, 114, मान लीजिए कोई भी है 114 वाला है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 1s 2s 2p 3s 3p में, ऐसे करके लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं
कि 0 ग्रुप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उनका होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये 0 ग्रुप का एटॉमिक नंबर होता है। इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे कौन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इससे बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 रट डालिए। ठीक, अभी देखिए 114 है, 114 से पहले वाला 0 ग्रुप लिख लीजिए, कौन आएगा, 86 वाला रेडॉन। तो हम पहले लिख लेते हैं रेडॉन 86। अब देखिए कौन सा ये एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल पीरियड कितने हैं, 7 है। तो 6 ये लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में हमारा क्या होता है, पीरियड पड़ता है जिसमें 0 ग्रुप वाले मौजूद है एलिमेंट। देखिए इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इसे हमें दिखाई देगी पीरियोडिक टेबल, राइट, ये ऐसे होगी। तो जो सबसे लास्ट में जो ग्रुप है हमारा वही 0 ग्रुप है, ये वाला। इसी में आता है सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, और ओजी होता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे पीरियड है। यहाँ पर कौन हमारा, रेडॉन मौजूद है। ये 6 ख़त्म हो गया तो यहाँ से कौन शुरू होगा, 7th पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो छठे के बाद कौन सा आता है, 7। तो 7th शुरू होगा। तो 7th कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कौन आएगा पहले, 7s। तो इसका कितना एटॉमिक नंबर है, इसका है 86। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 86। ठीक है, अब 86 के बाद क्या आएगा, 7s में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 चले जाएंगे। 86 2 कितने हो जाएंगे, 88। f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 14। 88 4 92, 10, 102। 102 d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, देखिए 6d है, फिर 10 जाते हैं, तो 10 चले जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 7p में। देखिए कितने हो गए, 86 2 88, 4 92, 10 102। 102 में 10 जोड़ दिए, 112, 2 इसमें चले जाएंगे, 112 2 14। यानी ये कौन से पीरियड में आएगा, 7th पीरियड में आएगा। देखिए यहीं पे शुरू हुआ था 7th पीरियड, ये 7th पीरियड में आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, 7p2। देखिए p में कितने ग्रुप होते हैं, p में होते हैं 6 ग्रुप होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा आ जाता है p1, ये हमारा कहाँ जाएगा, p2 में। ठीक है, ये p3, p4, p5, p6 इसमें सब में जाएगा। ये होता है हमारा क्या, ये फर्स्ट ए होता है, ये सेकंड ए होता है, ये थर्ड ए होता है, ये फिर 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, और ये 0 ग्रुप। तो ये थर्ड ए हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, 4th है। यानी p2 वाले जितने होंगे वो कहाँ पे मौजूद होंगे, 4th ए में, जिनका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, p2। देखिए ये 7th पीरियड में पड़ेगा और इसके p2 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा, यानी कहाँ पे, 4th ए में होगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड होगा इसका 7th। p ब्लॉक का ये एलिमेंट होगा। और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप के लिए p में अगर है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 में आप 2 जोड़ दिए, कितना मिल जाएगा आपको, 4th है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा, कौन सा है ये, 4th ए। 4th ए ग्रुप हो जाएगा। पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7th। और किस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है, p ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 114 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को लोकेट कर लिया है पीरियड और ग्रुप के हिसाब से। यही हमें सॉल्व करना था। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।